हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। और जो डिजीज़ है उस डिजीज़ का नाम है माय डियर फ्रेंड मम्स। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छी डिजीज़ है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनने की पूरी पूरी गुंजाइश है। सिंपल शब्दों में बात करेंगे, मम्स जो डिजीज है, पहली बात तो आपको ध्यान रहे कि मम्स एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ऐसी डिजीज होती है डियर फ्रेंड, तो आपका जवाब होगा कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का शाब्दिक तात्पर्य यह है कि ऐसी बीमारी जो किसी व्यक्ति को छूने से, टच करने से, साथ बैठ के खाना खाने से, हग करने से, किस करने से फैल जाती हो, ऐसी बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस डिजीज को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो जवाब हुए रूबुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर? रूबुला के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर का होता है कि इस बीमारी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोले तो एजेंट क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है आरएनए। बोले तो आरएनए वायरस है। और आरएनए भी कौन सा वायरस है? तो जवाब होगा पैरामिक्सो वायरस होता है। आरएनए पैरामिक्सो वायरस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहां होने वाला है कि इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो जवाब आपका होगा कि 14 से लेकर 21 दिन का जो समय है, उस समय में ये डिजीज स्प्रेड होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां होगा कि इस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो जवाब होगा आपका कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है? तो जवाब ध्यान रहें, लाइक दैट कोई व्यक्ति स्नीजिंग करता है, लाइक दैट कोई व्यक्ति कफिंग करता है। क्लियर है दोनों बातें? स्नीजिंग करता हो और स्नीजिंग नहीं तो चाहे वो कफिंग करता हो। स्नीजिंग का मतलब छींकना है, कफिंग का मतलब खांसना। छोटी छोटी क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने बातें करी है। नेक्स्ट चर्चा हम करते हैं कुछ और इस डिजीज के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि इस डिजीज की पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है? क्या पूछा जाता है? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। बोले तो ये डिजीज फैलती है और शुरुआती चरम जब इस बीमारी का होता है तो क्या देखने को मिलता है? इस बीमारी के होने से पहले आपको कुछ बातें, जस्ट बिफोर इसके होने से पहले की मैं बात बताऊं तो आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, कौन सी साथियों? पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसका इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। बोले तो कान के पास में पाई जाने वाली, कान के एंटीरियर एक्सपेक्ट पे पाई जाने वाली ग्लैंड जो कि नंबर में 2 होती है, जो कि सलाइवा के प्रोडक्शन में मदद करती है, उसका इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑकवर्ड लगता हो तो ये भी आप कह सकते हैं कि उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। आसान बात है जो आप ध्यान देकर चल सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इस बीमारी के क्लिनिकल फीचर्स। तो मैं आपको बता दूं, संपूर्ण बीमारियों में से लगभग 40% बीमारियां तो एसिम्प्टोमेटिक होती है। कैसी होती है माय डियर? तो जवाब होगा एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है, लगभग 100 केस में से 40%। क्लियर कट समझ में आ गया? और क्या क्या देखने को मिलता होगा अगर 40% है? तो ध्यान रहे, कान के पास की बीमारी है तो कान में तो दर्द होगा ही। बोले तो ईयर में पेन होता है कैंडिडेट को। कान में जब पेन होता है तो क्यों हो रहा है? तो जवाब भी समझ में आ गया, क्योंकि स्वेलिंग है। तो आप बोलेंगे ड्यू टू ईयर स्वेलिंग या ड्यू टू पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग।
क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है उस पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो रखी है माय डियर, तो जवाब होगा कि स्वेलिंग हो रखी है। डन है मेरी बात, समझ में आ चुकी है क्या? बताओ हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसके अलावा सलाइवा के प्रोडक्शन करने के लिए दो और ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड आपकी सब मैक्सिलरी होती है और एक ग्लैंड जो है आपकी वो कौन सी है साथियों, सब लिंगवल ग्लैंड या सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब लिंगवल ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर भी माय डियर क्या होने लगती है, स्वेलिंग। और ना केवल स्वेलिंग ही, तो आप डायरेक्ट सीधा शब्द बता दें कि ये दोनों ग्लैंड भी अफेक्टेड होती है। क्लियर बात है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि इस डिजीज का प्रिवेंशन क्या होगा, तो दवा बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भाई सीधा इलाज है कि वक्त रहते ही क्या करा लो, वैक्सीनेशन करा लो डिजीज के लिए, ताकि कोई आफत ना हो। क्लियर है। अच्छा जी, यहां क्वेश्चन दो और बनते हैं और वो ये हैं कि इस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला है। तो कॉम्प्लिकेशन बोले तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो पहला हम बताएंगे अडल्ट मेल व्यक्ति में और दूसरा हम बताएंगे अडल्ट फीमेल व्यक्ति में। अडल्ट मेल व्यक्ति की कहानी और अडल्ट फीमेल की जुबानी। तो भाई साहब सुनिएगा, मेल व्यक्ति में ऑर्चाइटिस हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑर्चाइटिस हो जाता है। वही फीमेल व्यक्ति में क्या हो जाता है, ऑफराइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है माय फ्रेंड, ऑफराइटिस। ऑर्चाइटिस शब्द का तात्पर्य आपको ध्यान देकर चलना है कि टेस्टिस का क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। सिंपली भाषा में आप कह सकते हैं कि जो टेस्टिज हैं उन टेस्टिज का क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिज। वही ओफेराइटिस के लिए शब्द काम में लेंगे कि इन्फ्लामेशन यहां भी हुआ है और यहां हुआ है फीमेल में ओवेरी का। इसका हुआ है डियर, तो आपका जवाब होगा यहां फीमेल में ओवेरी जो है उसका इन्फ्लामेशन हो चुका है। ठीक है, आपको कुछ और मैं बात बता दूं, जिस व्यक्ति को मम्स होता है उस व्यक्ति में इनफर्टिलिटी देखने के चांसेज हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि मम्स इज एसोसिएटेड विद, मम्स इज एसोसिएटेड विद, मम्स के चलते व्यक्ति में क्या हो सकता है, तो जवाब होगा कि मम्स के चलते व्यक्ति में इनफर्टिलिटी हो सकती है। कभी भी माँ और पिताजी बनने का सुख उसे प्राप्त नहीं होगा, ऐसा यहां देखने को मिलता है। तो समय रहते ही समझ ले भैया। एक लास्ट क्वेश्चन इस डिजीज के बारे में, एग्जामिनर कहता है अडल्ट में बताया, बच्चों में बताओ। पूछता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्या पूछता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्ट। अडल्ट व्यक्ति में क्या देखने को, सॉरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन। तो जवाब होगा कि जो ब्रेन पे पाई जाने वाली कवरिंग है जिसे मेनिंजेस कहते हैं, उस लेयर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे कि मेनिनजाइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंज, जो कि होती है आपके ब्रेन की कवरिंग। आशा करता हूं छोटी सी डिजीज थी और डिजीज आप लोगों ने 100% पढ़ी होगी और समझी होगी। ठीक है, मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।